नमस्कार। एक बार फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल रोहित सर बायोलॉजी जौनपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। हम पिछली वीडियो में मेंडल जी के प्रथम नियम अर्थात प्रभाविता के नियम के बारे में बता चुके थे। आज का वीडियो है हमारा पार्ट 2 का लेकर, जिसमें हम पृथक्करण के नियम के बारे में आप लोगों को बताएंगे। यह वीडियो हमारा अंत तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट तथा शेयर कर दीजिएगा। और इस वीडियो से संबंधित अगर न समझ में आए या फिर किसी और टॉपिक के बारे में वीडियो बनाने के लिए हमें सूचना देना हो तो इस हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें सूचित कर सकते हैं। अगर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हम कुछ भी इस यूपी बोर्ड परीक्षा के अंतर्गत कुछ भी वीडियो डालें तो आप लोगों के पास इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पृथक्करण का नियम। और पृथक्करण के नियम को और किस नाम से जानते हैं? जैसे कि पृथक्करण का नियम बार बार पूछा जाता है और इसका नाम अगर बदल देता है युग्मकों की शुद्धता का नियम, तो आप लोग कन्फ्यूजन मत होइएगा। और कक्षा 12 के लिए यह एक विसंयोजन का नियम करके भी पूछा जाता है। पृथक्करण का मतलब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, युग्मकों की शुद्धता का मतलब लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट और विसंयोजन का मतलब रिकम्बिनेशन रूल्स। चलिए हम इसे अपने आसान भाषा में सरल तरीका से आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात होती है कि पृथक्करण का नियम जो होता है वह एक संकर संकरण पर आधारित होती है। एक संकर संकरण क्या होता है कि जब एक जोड़े को उसके विपरीत वाले लक्षण के बीच संकरण कराया जाता है तो यह क्रिया एक संकर संकरण कहलाती है, जिसे इंग्लिश में मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। इस नियम के अनुसार क्या कहेंगे कि एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले, विपरीत मतलब होता है उल्टा, जैसे लंबा है तो बौने को लिया जाएगा, अगर बीच की आकृति गोल है तो उसका जो उल्टा होगा वो झुर्रीदार को लिया जाएगा। एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले नर तथा मादा युग्मकों के बीच संकरण कराने पर, जब हम संकरण करा दिए एक जोड़ी को, तो F1 पीढ़ी में अशुद्ध लंबे पौधे उत्पन्न हुए। मतलब कि जितने भी पौधे उत्पन्न हुए F1 पीढ़ी में सब अशुद्ध लंबे उत्पन्न हुए। और F1 पीढ़ी में जब स्वपरागण कराया जाता है तो F2 पीढ़ी में इनके युग्मक पृथक रूप से अलग हो जाते हैं और लेकिन इनमें शुद्धता बनी रहती है। तो शुद्धता जब बनी रहती है तो इसीलिए इसे हम शुद्धता का नियम कहते हैं। चलिए हम इसे संकरण के माध्यम से समझते हैं। तो आप ये परिभाषा को ध्यान में रखते हुए देखिए, इसी के आधार पर हम करेंगे। सबसे पहले क्या कहा कि एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले। चलिए हम एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले युग्मक को ले लेते हैं। देखिए ये टी मतलब होता है टाल, टाल माने लंबा। मेंडल ने मटर के पौधे में 7 विपरीत लक्षण बताए थे, जिनमें से इनका पहला लक्षण क्या था? पौधे की लंबाई। पौधे की लंबाई क्या होता है? प्रभावी में लंबा होता है, अप्रभावी में बौना होता है। तो कैपिटल टी है टाल, तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि यह कैसा पौधा है? लंबा है। कैसा है? लंबा है। और ये कैसा है? बौना है। यह एक जोड़ी, देखिए एक जोड़ी मतलब 2, तो एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले, विपरीत है इसका कैपिटल है, स्मॉल है, अर्थात लंबा है, बौना। विपरीत लक्षण वाले नर तथा मादा, मतलब ये नर है ये मादा। चलिए अब ये कैपिटल टी बराबर है, अर्थात इनके दोनों युग्मक बराबर है, तो हम इसे क्या कह सकते हैं? समयुग्मजी। क्या कहेंगे? समयुग्मजी। और ये दोनों, यह भी देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी बराबर है, तो ये समान है, तो इसे भी हम क्या कह सकते हैं? समयुग्मजी। यहाँ तक बात समझ में आई?
क्या कहा है कि एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले नर तथा मादा युग्मकों के बीच संलयन कराने पर, चलिए इनके बीच हम संलयन करा दें। हम यह क्रिया संकरण की क्रिया आप लोगों को पहले वीडियो में पार्ट 1 में बता दिए थे कि इनका पहला इनके बीच कराएंगे कैपिटल टी, ये स्मॉल टी। फिर इसको अभी दूसरे के साथ कराना है, इसके साथ करा दीजिए, ये कैपिटल है ये स्मॉल है, चलिए कैपिटल और स्मॉल हो गया। फिर क्या करेंगे, इसका दूसरा लेंगे और इसका पहला लेंगे, ये कैपिटल है ये स्मॉल है, तो क्या होगा कैपिटल स्मॉल होगा। और इसके साथ करा दीजिए तो ये भी क्या होगा कैपिटल होगा स्मॉल होगा। तो ये कौन सी पीढ़ी उत्पन्न हुआ, ये फोन पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी हुआ, ये फोन पीढ़ी। तो अभी तक कहें कि दोनों समान था तो सब युग्मजी मतलब दोनों कैपिटल कैपिटल। अब देखिए कैपिटल स्मॉल है, इसका मतलब कि ये सम नहीं है। अब यह क्या हो जाएंगे विषम युग्मजी। क्या हो जाएंगे ये फोन पीढ़ी में ये क्या हो जाएंगे विषम युग्मजी हो जाएंगे। या यहाँ लिख दें हम कि जो ये अपन पीढ़ी में यह विषम युग्मजी उत्पन्न हुआ। तो अब देखिए क्या कहे हैं कि ये फोन पीढ़ी में सभी अशुद्ध लंबे पौधे उत्पन्न हुए। देखिए ये कैपिटल है ये स्मॉल है। प्रभाविता का नियम क्या कहता था कि जिसका लक्षण दिखाई देगा वो प्रभावी होगा और जिसका नहीं दिखाई देगा वह अप्रभावी होगा। देखिए कैपिटल स्मॉल है, देखिए लंबा पौधा दूर से दिखाई देता है इसलिए वो प्रभावी हो गया, और बौना नहीं दिखाई देता इसलिए अप्रभावी हो गया। तो ये देखिए ये भी है, मतलब कि चारों जो पौधे उत्पन्न हुए सभी हम कह सकते हैं कि अशुद्ध लंबे हैं। क्या है, अशुद्ध लंबे। अब बात समझ में आई अशुद्ध क्या होता है, क्योंकि देखिए कैपिटल है ये स्मॉल है, अब तक ये शुद्ध था, देखिए शुद्ध दोनों, इसमें कोई नहीं मिला है, और ये भी शुद्ध है, शुद्ध बौना कह सकते हैं, इसे शुद्ध लंबा कह सकते हैं। लेकिन ये जो लंबा पौधा है इसके साथ बौना मिल गया है इसलिए ये अशुद्ध हो गया, और लंबे पौधा दिखाई देता है इसलिए लंबे के बारे में लिखे, मतलब कि सभी अशुद्ध लंबे उत्पन्न हुए। यहाँ तक समझ में। यफोन पीढ़ी में स्वपरागण कराने पर, स्वपरागण क्या होता है तो इनके बीच में स्व, यहाँ पे लिख सकते हैं कि यफोन पीढ़ी में स्वपरागण कराने पर, स्वपरागण करा दीजिए यफोन पीढ़ी, तो क्या कर सकते हैं, ये देखिए इसके बीच स्वपरागण करा दीजिए। ये कैपिटल है ये स्मॉल है, ये भी कैपिटल है ये भी स्मॉल है, तो इनके बीच करा दीजिए। सेम यही प्रोसेस, कैपिटल टी हो गया, फिर देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, इसके बीच कराइए कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, इसके करें स्मॉल टी। तो ये देखिए आप यहाँ इसको नर मान लीजिए, नर युग्मक, और ये क्या हो जाएगा मादा युग्मक, ये नर होगा ये मादा होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब ये बताइए, यहाँ पिछले बताए थे आप लोगों को कि जब ये कैपिटल टी है तो आप यहाँ क्या कहेंगे कि शुद्ध लंबा, क्या कहेंगे शुद्ध लंबा। इसे क्या कहेंगे अशुद्ध लंबा, क्या कहेंगे अशुद्ध लंबा, ये भी अशुद्ध लंबा, लेकिन ये क्या हो जाएगा शुद्ध बौना। यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि ये कौन सा पीढ़ी हुआ, F1 पीढ़ी प्राप्त हुआ, सॉरी F2 पीढ़ी हुआ। कौन सा पीढ़ी होगा ये F2 पीढ़ी। F2 पीढ़ी किसे कहते हैं, अगर कभी कभी परीक्षा में पूछ दे कि F2 पीढ़ी किसे कहते हैं तो कह दीजिए कि F1 पीढ़ी में स्वपरागण कराने पर उनसे उत्पन्न जो अगला संतान होगा या फिर अगली पीढ़ी होगी उसी को हम F2 पीढ़ी कहते हैं। फिर अगर F1 पीढ़ी पूछे तो कह दीजिए कि जब दो अलग अलग युग्मकों के बीच संकरण कराया जाता है, संकरण को संलयन भी कह सकते हैं, जब संलयन कराया जाता है तो उनसे उत्पन्न संतान को F1 पीढ़ी कहते हैं। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई। फिर आगे क्या कहेंगे कि अगर यहाँ पे पूछा जाता है कि इनका जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीन प्रारूप
और लक्षण प्रभाव। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप और फिनोटाइप। देखिए यहीं से निकालते हैं इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप। देखिए जीन जो होता है मेंडल ने इसे कारक कहा है। सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग कौन किया था? जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने किए थे। तो आप जानते हैं कि जीन जो होता है वो दिखाई नहीं देता है, जबकि लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे लक्षण क्या हो गया, किसी का आप रंग देकर बता सकते हैं कि गोरा है कि काला है, या फिर लाल है, पीला, हरा, जो भी है रंग, रूप, उनका रूप कैसा, बड़ा है, छोटे हैं, लंबे हैं, मोटे हैं, कैसे हैं। रंग, रूप, आकार, व्यवहार को लक्षण कहते हैं, जबकि उनके जीनी प्रारूप को हम जीन प्रारूप कहते हैं। जीन जो होता है वो दिखाई नहीं देता है, जबकि लक्षण दिखाई देते हैं। जीन जो होता है संकरण के बाद दिखाई देता है और लक्षण तो पहले दिखाई देता है। जैसे लक्षण क्या था कि लक्षण ये था कि लंबा बौना है, मतलब ये दिखाई दे रहा है, लंबा बौना दिखाई दिया, इसका मतलब ये लक्षण था इसका। लेकिन जो इसका जीन हुआ तो बाद में पता चला ना कि कौन सा शुद्ध लंबा पैदा हुआ, कौन अशुद्ध लंबा हुआ, कौन शुद्ध बौना हुआ। तो इसलिए हम जीन प्रारूप को नहीं बता सकते, जबकि अब यहाँ पे जीन प्रारूप निकल जाएगा। जैसे लक्षण की बात की तो यहाँ पे दिखेंगे कितना लंबा पौधा है और कितना बौना है, वो उसका जीन हो जाएगा। ये अनुपात में पूछा जाता है, जैसे कि एक शुद्ध लंबा, अशुद्ध लंबा, अशुद्ध लंबा, बौना, मतलब कि लंबे कितनी है? 3 ठो। अब बात ध्यान ये देना है कि वो चाहे शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो, उससे नहीं मतलब है, लंबा होना चाहिए, वो उसका जीन हो गया, सॉरी लक्षण हो गया। और जो शुद्ध बौना 1 है, अब इसका मतलब कि लक्षण प्रारूप क्या आया है? 3:1। जबकि जीन प्रारूप क्या होगा? अब यहाँ पे देखा जाता है कि शुद्ध है कि अशुद्ध है। देखिए शुद्ध लंबा कितने हैं? बस 1 ही है, इसका मतलब 1:1। अब अशुद्ध लंबा कितने हैं? 2 हैं। अब इसके बाद इसका शुद्ध बौना कितना है? 1 है। ध्यान दीजिए कभी अशुद्ध बौने नहीं होती हैं, कभी अशुद्ध बौने नहीं होते, हमेशा अशुद्ध लंबा होता है। ठीक, एक बार फिर से हम रिवीजन कर दें। मेंडल जी के दूसरा नियम पृथक्करण का नियम, इसे लाभ सेग्रीगेशन या युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं, या इसे भी संयोजन का नियम कहते हैं। यह एक संकर संकरण पर आधारित है। जब एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले नर तथा मादा युग्मकों के बीच संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में सभी लंबे पौधे उत्पन्न होते हैं, और F1 पीढ़ी में स्वपरागण कराने पर F2 पीढ़ी में इनके युग्मक पृथक रूप से अलग हो जाते हैं तथा इनमें शुद्धता बनी रहती है। शुद्धता कैसे बनी है देख लीजिए आप लोग, कि सबसे पहले शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना लिए थे, तो जब इनके युग्मक पृथक रूप से अलग हो गए तब इनकी शुद्धता बनी थी। ये देखिए कैपिटल टी शुद्ध लंबा, यहाँ देखिए शुद्ध लंबा, ये देखिए स्मॉल टी अशुद्ध लंबा, सॉरी शुद्ध बौना। ये शुद्ध लंबा लिए थे और शुद्ध बौना लिए थे, तो इनके जो शुद्धता है पहले की तरह इनकी बनी रहती है, इसलिए इसे शुद्धता का नियम भी कहते हैं। हमें उम्मीद होगा कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मतलब कि पार्ट 3 में आप लोगों को हम स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम के बारे में बताएंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह कक्षा 10 चाहे 12 हो। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।